प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का मेरा व्याख्यान BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से संबंधित है। यह इस खंड काव्य का 11वां व्याख्यान है। पूर्व में हम 10 व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुल 40 पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 41, 42, 43, 44 और 45 अर्थात कुल 5 पदों की व्याख्या करेंगे। 41वां पद दोहा है। राज रमनी सोरह सहस, सह सेवकन समीत, आठों पटरानी भई चकित, चिते यह प्रीत। कवि के अनुसार पूर्व प्रसंगानुसार जब श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा को अंतःपुर ले जाया जाता है और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भरकर वहाँ रखा जाता है, उस समय वहाँ जो भी उपस्थित व्यक्ति होते हैं वह किस प्रकार से आश्चर्यचकित होते हैं, इसका उल्लेख कवि ने इस पद के अंतर्गत किया है। राज रमनी सोरह सहस, 16,000 रानियां, सभी सेवक सह सेवक समीत अपने मित्रों सहित, आठों पटरानियां भई चकित, चिते यह प्रीत। सुदामा के प्रति श्री कृष्ण की ऐसी प्रीति देखकर चकित हो उठी, आश्चर्यचकित हो उठी। वे सोचने लगी कि जिनके चरणन को सलिल हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि 42वां पद भी उसी प्रसंग से संबंधित है। वह 16,000 रानियां, उनके समस्त सेवक, उनके समस्त मित्रगण, आठों पटरानी किस प्रकार से आश्चर्यचकित होती हैं सुदामा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर, और वह सोचने लग जाती हैं कि जिनके चरणों का जल अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का जल, जिनके चरणन को सलिल कहते हैं पानी को, हरत जगत संताप संसार भर के कष्ट दूर कर देता है, वे ही पाए सुदामा विप्र के, वे ही कृष्ण ब्राह्मण सुदामा के पैर स्वयं ही धो रहे हैं, वहाँ धोने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष कवि ने इसमें यह कहा है कि कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा को कितना सम्मान दिया, इसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। कवि कृष्ण की विशेषताएं तथा मित्रता का महत्व स्पष्ट करना चाहता है प्रस्तुत पद के माध्यम से। उसके बाद सवैया आता है 4 पंक्तियों का, जिसका पहले हम वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो,
पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए। यह 43वां पद है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो ये सवैया है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। प्रस्तुत पंक्तियां हैं नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य से ली गई हैं। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के पैर अपने हाथों से धोए। यह देखकर पटरानियां आदि चकित रह गईं। तब कृष्ण ने सुदामा से जो कुछ कहा, यहाँ उसी का वर्णन है। बेवाइयों से पैरों का बुरा हाल हो रहा था। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, उनके पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई थी, क्योंकि वह नंगे पैर चलकर द्वारका आए थे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, और उसमें असंख्य कांटे गड़े हुए थे। कंटक जाल लगे पुनि जोए, गड़े हुए थे। यह देखकर कृष्ण ने सुदामा से कहा, हाय विस्मयादिबोधक चिन्ह है, संबोधन चिन्ह इसको कहते हैं। हाय महादुख पायो सखा, हे सखा तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत कर दिए, तुम इधर आए ही नहीं। तुमने कोई सामान्य दुख सहन नहीं किया है, तुमने महान दुख सहन किया है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। तुमने इतने दिन कहाँ पर नष्ट कर दिए, खो दिए। मुझे दुख है कि तुमने महान दुख सहा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अंतिम दो पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास ने अत्यंत मार्मिकता का अंकन किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर रोने लग जाते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके दया करके। सुदामा की वह दीनहीन दशा देखकर करुणा के भंडार कृष्ण दया द्रवित होकर रो उठे। उनके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि परात के पानी को उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अपने उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धोए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मित्र की दयनीय दशा देखकर कृष्ण अत्यधिक दुखी हुए। प्रस्तुत पद में कवि ने कृष्ण की दयालुता और उनके मित्र संबंधी व्यवहार का मार्मिक वर्णन किया है। वर्णन में स्वाभाविकता है, भाषा कथ्य को भली प्रकार स्पष्ट करने में समर्थ है, भाषा में माधुर्य गुण है और चित्रात्मकता की विशेषता है, भावात्मक शैली है। यह पद परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 43वां पद। अब पद संख्या आता है 44वां दोहा और 45वां। धोए पाए पट पीत सो पोछत हैं जदुराए, सती भामा सो यों कहो करो रसोई जाए। तंदुल तिये दीने हते आगे धरियो जाए, देखी राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाए। 44वां और 45वां दोहा है जिसकी हम व्याख्या करेंगे।
इसमें भी प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य से ली गई हैं। कृष्ण सुदामा को अंतःपुर में ले गए। उन्होंने स्वयं ही सुदामा के पैर धोए। वे सुदामा की दशा देखकर बहुत रोए। इसके बाद सुदामा के स्वागत में जो कुछ किया, यहाँ उसका उल्लेख किया गया है कवि के द्वारा। सुदामा के चरण धोकर धोए पाए पट पीत सो, पट कहते हैं वस्त्र, पीत यानी पीले। श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय होते हैं। सुदामा के चरण धोकर और उन्हें अपने पीले वस्त्र से पोंछते हुए उन्होंने पोंछत है जदुराय, यादवों के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण उनके पैरों को पोंछते हैं अपने पीले वस्त्रों से। उसके बाद सत्यभामा से कहा कि तुम रसोई तैयार करो। सती भामा सो यूँ कही करो रसोई जाए। सत्यभामा से कहा कि तुम रसोई तैयार करो, भोजन बनाओ। तंदुल तिये दीने हते आगे धरियो जाए, देखी राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाए। कवि ने इसके साथ यहाँ पर यह भी उल्लेख करना चाहा है कि किस प्रकार से सुदामा श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर, उनके ठाट बाट को देखकर अत्यंत अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं, क्योंकि सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे तंदुल तिये, तिये अर्थात पत्नी ने, दीने हते सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे और कहा था कि इन्हें कृष्ण के समक्ष रख देना, किंतु कृष्ण की राजसी संपत्ति वैभव देखकर हुए लज्जा के कारण वे उन चावलों को कृष्ण को नहीं दे पाए। इस प्रकार कुछ भेंट देने के लिए सुदामा की पत्नी सुबुद्धि, उन्होंने सुदामा के दुपट्टे में पाव सेर चावल श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने के लिए बांधे थे। लेकिन जैसे ही सुदामा को श्री कृष्ण के वैभव, उनकी संपत्ति, उनके राजवैभव को देखा तो लज्जावश वह उनको चावल भेंट नहीं कर पाए। इस प्रकार आज का यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।